दोस्तों, कल्कि अवतार से रिलेटेड कई शंकाएं लोगों के मन में है, साथ ही कलयुग के अंत से रिलेटेड भी शंकाएं लोगों के मन में घर बना रही है। यही शंकाएं आने वाले समय के लिए शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि जब शंकाएं उत्पन्न होती है तब सच्चाई सामने आने लगती है। कलयुग का अंत स्त्री की गाथा का आरंभ हो। वेद पुराण हिंदू धर्म के ऐसे ग्रंथ हैं जिसके ज्ञान से व्यक्ति को जीवन जीने के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसके ज्ञान का आदि है और न ही अंत। ऋषियों ने अपनी गहरी तपस्या से ईश्वर की आवाज सुनी और वेदों की रचना की। वेदों में ही बताया गया है कि मनुष्य जब भौतिक शरीर में होते हैं, अर्थात आत्मा जब भौतिक शरीर धारण करती है तो कैसे रहें, और जब भौतिक शरीर को छोड़कर आत्मा जाती है तो कैसे जाना चाहिए। यह भी वेदों में ही लिखा है। आत्मा भौतिक शरीर में रहकर भी यानी अध्यात्म के उच्चतम लेवल में पहुंचकर अन्य लोकों में भी जा सकते हैं। भविष्यमालिका के जैसे वेदों में भी कलयुग की भविष्यवाणियां की गई है। मनुष्य के आचरण कैसे होने चाहिए कलयुग के अंतिम चरणों में। वेदों से यह भी पता चलता है कि समय चक्र और असीमित आयामों में यह चक्र परिवर्तित और प्रत्यावर्तित होता रहता है। कलयुग एसेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों आयामों में और चारों युग एक वृत्ताकार परिधि की तरह भी अपने चक्र में चलता रहता है। इसलिए कलयुग खास है। हर दृष्टिकोण से इस युग में भक्त भगवान से डायरेक्ट जुड़ सकता है। इतनी ताकत है अभी इस धरती पर। हमारे समाज में ही वह व्यक्ति भी रहता है जिसके कर्म दूषित और अमर्यादित हैं। उनके आचरण और व्यवहार को ही कलयुग कहा जाता है। वेदों के हाथ में रहते हुए भी मनुष्य गिरते गिरते कलयुग तक आ पहुंचा। अब मनुष्य के पास वैसी कोई जगह नहीं बची जहां कलयुग से गिरकर वह पहुंच सके। इसी कलयुग में ही उनका अंत होना है। अंत निश्चित और निकट है। यह स्वयं जगन्नाथ संकेत दे रहे हैं और वह जरिया है जो हमें इन्फॉर्म कर रही है। और कलयुग का अंत हो रहा है यह कन्फर्म भी कर रही है। कलयुग की अवधारणा वैदिक के बजाय पौराणिक बन चुकी है, जिसका प्रचार प्रसार आज के कथाएं और बड़े बड़े मंचों से होती है। वेदों में कहा गया है, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति एक रासौ समस्यांति भविष्यति तदा कृतम। अर्थात जब चंद्रमा, सूर्य तथा बृहस्पति एक साथ कर्कट राशि में होंगे और तीनों एक ही समय पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी क्षण सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे धरती का स्वर्ण काल यानी सतयुग शुरू हो गया है। यही वह समय है जब धन और बल खत्म हो जाएगा, बलवान सिर्फ एक होगा, वह है कल की अवतार। स्वर्ग और नर्क की रिसाइकलिंग शुरू हो चुकी है। राम नाम का प्लॉट को बुक करना है तो अभी से बुक कर ले। आज के लिए इतना ही। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।